नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कैसे हुई थी मुख्तार अंसारी की मौत? बांदा जेल की उस बैरक का सच क्या है जो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आज तक खाली है? क्या मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारा गया था या फिर कारण कुछ और था? इस सवाल का सरकारी जवाब वही है जो तय था, लेकिन यह बताने में लगभग 6 महीने लग गए। अब सवाल है कि 28 मार्च से आज तक जांच के नाम पर जो हुआ है, क्या मुख्तार अंसारी का परिवार इसे स्वीकार करेगा? क्या उन्हें जानने और मानने वाले इसे स्वीकार करेंगे? आपको याद दिला दें कि बांदा जेल में बीमार पड़ने के बाद 28 मार्च को 5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। बाहर खबर आई कि उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई, लेकिन उनके परिवार और समर्थकों ने इस कहानी पर कभी भरोसा नहीं किया। इसके बाद एक जांच बैठा दी गई। सबको पता था कि इस जांच में निकलकर क्या आने वाला है, और वही आया भी। देखिए, मौत के बाद मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने जेल में स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर देने का आरोप लगाया था। इसी तरह का आरोप उनके भाई और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने भी लगाए थे। हालांकि पोस्टमार्टम और बिसरा जांच रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही बताया गया कि मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से हुई। आरोप लगे कि उन्हें जेल में कुछ ऐसी दवाइयां या केमिकल दिया जा रहा था जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद बिसरा सैंपल जांच के लिए लखनऊ भेजा गया। 20 अप्रैल को बिसरा रिपोर्ट में भी जहर की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन बवाल शांत नहीं हुआ। मुख्तार अंसारी के परिवार के आरोपों के बाद योगी सरकार के आदेश पर मौत की वजह जानने के लिए न्यायिक जांच बैठाई गई। बांदा के डीएम की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी वित्त यानी एडीएम फाइनेंस बांदा ने यह जांच की। दोनों सरकार के निर्देश पर काम करने वाले अफसर होते हैं। खैर, जैसा कि रिवाज है, जांच के दौरान मुख्तार अंसारी के परिजनों को नोटिस भेजा गया। इसमें लिखा हुआ था कि मौत के कारणों में आपकी जो भी आपत्ति या सबूत हो आपके पास, उसे कमेटी को सौंप दीजिए। लेकिन परिवार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद जांच टीम ने लगभग 5 महीने तक जेल अधिकारियों, कर्मचारियों, मुख्तार का इलाज करने वाले जिला अस्पताल के डॉक्टरों, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों समेत लगभग 100 लोगों के बयान लिए। दावों के मुताबिक जेल के सीसीटीवी फुटेज, बैरक की जांच और खाने की जांच भी की गई। इसके बाद डीएम साहब ने सीएम साहब को 6 सितंबर को अपनी रिपोर्ट भेज दी कि मुख्तार अंसारी की मौत की वजह हार्ट अटैक थी और कुछ नहीं, किसी शक शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन परिवार इसे अभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आपको बताते हैं कि गाजीपुर इलाके में मुख्तार अंसारी की तूती बोला करती थी। अलग अलग दलों के टिकट पर मुख्तार को मऊ की जनता ने 5 बार विधानसभा भेजा। 2022 में समाजवादी पार्टी ने मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को उतारा। विधानसभा चुनाव में अब्बास को भारी अंतर से जीत मिली। वहीं मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी भी मोहम्मदाबाद सीट से लगातार 5 बार विधायक रहे। 4 बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से और 1 बार समाजवादी पार्टी से। 2004 में वो लोकसभा सीट के लिए चुने गए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मौजूदा राज्यपाल और भाजपा के उम्मीदवार मनोज सिन्हा को 2.25 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया था। इस समय भी वो गाजीपुर से तीसरे टर्म के सांसद हैं। अफजाल अंसारी बार बार बोलते रहे कि मुख्तार अंसारी को दिल की कोई बीमारी थी ही नहीं। ना उन्होंने कभी इसकी शिकायत की थी और ना ही अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड में पहले इस तरह की कोई बात सामने आई थी। फिर अचानक से उन्हें इतना बड़ा दिल का दौरा कैसे पड़ा कि सीधे जान ही चली गई। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को 7 अप्रैल 2021 को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी के बांदा जेल लाया गया था। उन्होंने बाकायदा अदालत में इस बात की आशंका जाहिर की थी कि उन्हें मारा जा सकता है, उनकी जान को खतरा है। दरअसल मौत से पहले भी मुख्तार अंसारी ने बाराबंकी कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जेल में परोसे जा रहे खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर दिया जा रहा है। अंसारी ने दावा किया था कि 19 मार्च को खाना खाने के बाद उनके नसों और अंगों में दर्द होने लगा था, लेकिन न तो अदालत और न ही सरकार ने इस पर कभी तवज्जो दी। और इस आवेदन की केवल 9 दिन के बाद मुख्तार अंसारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनकी बैरक को सील कर दिया गया था। दावा है कि 6 सीसीटीवी कैमरों से उसकी निगरानी रखी जाती थी और उसमें कभी भी किसी और कैदी को नहीं रखा गया।
अंसारी को सितंबर 2022 से उत्तर प्रदेश की अलग अलग अदालतों ने 8 मामलों में सजा सुनाई थी। इलाहाबाद में अतीक अहमद को तमाम कैमरों के निगरानी में मारे जाने के बाद यह कहा जाने लगा था कि अब अगला नंबर मुख्तार अंसारी का है। अतीक को गुजरात की जेल से लाए जाने के 20 दिनों के भीतर मार डाला गया था। अतीक को 26 मार्च को गुजरात की साबरमती जेल से निकाला गया था और 15 अप्रैल को गोली मार दी गई थी। अतीक ने भी 5 बार विधानसभा का और 1 बार लोकसभा का चुनाव जीता था। देखिए कि न तो आज तक अतीक के हत्यारों के पीछे के चेहरों का कुछ पता चला और न ही मुख्तार अंसारी के परिवार वालों को इस बात पर कभी यकीन हुआ कि उनकी मौत स्वाभाविक है। यानी ये 2 मामले ऐसे हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए, लेकिन इन सवालों का जवाब कभी नहीं मिला। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।